श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जैसा कि हम अपने कुछ पहले के और भागों में भी ये बता चुके हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, ये जन्म से नहीं है, यह कर्म के ऊपर आधारित है। जो जैसा कर्म करता है, जिसका जो कार्य होता है, वो उस वर्ण में माना जाता है। अब इसके बारे में और जो इसकी विशद व्याख्या होगी वो हम अपनी बुद्धि के अनुसार आगे के भाग में और भी करेंगे। वर्तमान में हम एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि एक महाराजा अजमेर हुए हैं जो क्षत्रिय वंश से थे, और अजमेर की 7वीं पीढ़ी में एक महात्मा मुदगल हुए हैं। इन्हें मुदगल ऋषि भी कहा जाता है। तो ये मुदगल ऋषि जो थे, इन्होंने इतने अच्छे सुकर्म किए कि तपस्या करते करते, अच्छे कर्म करते करते इन्होंने जो अपना क्षत्रिय वर्ण था उसे पीछे छोड़ दिया और ये फिर ब्राह्मण वर्ण में आ गए। और इनकी जो भी संतानें हुई वह सब ब्राह्मण कहलाई। इसी प्रकार से एक महाराज गर्ग थे। तो गर्ग भी जो थे वो भी क्षत्रिय थे। गर्ग के एक भाई महावीर्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। महावीर्य के पुत्र जो थे उनका नाम उरुक्षय था, यानी उरुक्षय था। उरुक्षय के 3 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम त्रयारुणी, दूसरे का पुष्करणी और तीसरे का कपि। तो ये तीनों जो हुए हैं, त्रयारुणी, पुष्करी और कपि, इन्होंने भी अपने जीवन में इतने उत्कृष्ट कार्य किए कि सब ऋषियों ने मंत्रणा करके और इन्हें ब्राह्मण वर्ण में शामिल किया। तो ये मुदगल ऋषि की संतानें और जो गर्ग ऋषि के वंशज जो हुए हैं, ये सब क्षत्रियोत्पन्न ब्राह्मण कहलाए हैं। इन्हें क्षत्रियोत्पन्न ब्राह्मण कहते हैं या क्षेत्रोत्पन्न ब्राह्मण भी कह देते हैं। तो वैसे मूलतः ये क्षत्रियोत्पन्न ब्राह्मण है। तो बंधुओं, यह जो जानकारी थी हमने आपकी सेवा में प्रस्तुत की। जैसी जानकारी हमें प्राप्त होती है वैसी आपकी सेवा में प्रस्तुत कर देते हैं। इसमें यदि कोई कमी बेशी हो तो विद्वान जन सुधारने का कष्ट करें, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख दें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की जय। परशुराम जी।